वेलकम बैक। तो आज हमारा जो मॉक है जिसमें एक नज़र सब कवर हम सारे टॉपिक्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट वीडियो पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस इम्पोर्टेंट सेशन को जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट पार्ट। द पीरियड ऑफ चिला कलान इन जनवरी इस, तो वो कितने दिन का होता है? 45, 40, 50 या 35? तो चिल्ला किलान जो पीरियड होता है वो टोटल बात करें उसमें वो कितने दिन का होता है? 40 डेज का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें? बी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू मीन्स, लू का क्या मतलब होता है? कोल्ड विंड, हार्ट, हार्ट ड्राई या नन? तो लू विंड की बात करें, ये हमारे पास हॉट विंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, द रिवर डैश ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेरीनाग। कौन सा रिवर जो वेरीनाग से ओरिजिनेट हो रहा है? चनाब, तबी, झेलम या राबी? तो रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द चशवा वेरीनाग। तो चशवा वेरीनाग से बताना है वो कौन सा हो जाएगा? झेलम। ठीक है, रिवर झेलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चशवा वेरीनाग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा चशवा वेरीनाग इज द राइट आंसर। ठीक है, द रिवर झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चशवा वेरीनाग इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, शानदार आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने बताना है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन द एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में सारे कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में कौन सी शॉर्टकट की होती है? आल्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, आल्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस सी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस ए को अगर हम प्रेस करें कीबोर्ड में तो सारा कुछ वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। आपने बताना है इडियम हमारा बी इन द आई ऑफ द स्ट्रॉम। आई ऑफ द स्ट्रॉम आपने बताना है क्या हो जाएगा? बी इन द आई ऑफ स्ट्रॉम, इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट, ट्राई हार्ड, फार इन वंस एफर्ट, स्टील दी शो। तो यहाँ पे आपने बताना है इसका आपका क्या सही आंसर हो जाएगा। इडियम फ्रेज आपने बताना है इस क्वेश्चन में आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाने की बात करें, टू बी इन दी आइस ऑफ स्ट्रॉम, इन्वॉल्व इन दी आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर और बढ़िया आंसर इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेम डक। ए लेम डक आपने बताना है स्लो एंड डल पर्सन, नोटोरियस पर्सन, विनर, ए पर्सन हु इज इन ट्रबल। तो लेम डक आपने बतानी है क्या इसका सही आंसर होगा? तो लेम डक बात करें, ए पर्सन हु इज इन द ट्रबल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर और शानदार आंसर इस क्वेश्चन में आपका। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, कलर ऑफ स्काई जो ब्लू है वो किसके कारण दिखता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या डिस्पर्शन। कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, तो वो किसके कारण हमें जो क्या दिखता है? कलर ऑफ स्काई ब्लू। तो वो आपने बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन अ डिवाइस का, जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड होता है डिवाइस में उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर या ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? कैपेसिटर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? फैरड इज द राइट आंसर इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी इज द राइट आंसर। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एग्जोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या आइनोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताना है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर और बढ़िया आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने इस मॉक टेस्ट की तरफ। इस टाइप के हमारे इसमें क्वेश्चंस रहेंगे और बढ़िया तरीके से आपके ये क्वेश्चन सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट पार्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑड बताना है, सॉफ्ट, बेस, क्रिकेट या बास्केटबॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन में? सॉफ्ट बॉल, बेस बॉल, क्रिकेट।
तो ये सारी हमारे पास क्या आ जाएंगे, जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन बैट एंड बॉल यहाँ पे रहता है, लेकिन बास्केटबॉल है जो यहाँ पे ओनली क्या रहता है, सिर्फ बॉल ही रहता है, ठीक है। बाकी सब में जो बॉल का प्रयोग और बैट का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, PRSU SUWYHJLNCGCEGI। तो यहाँ पे देखते हैं, P से R तक +2 हुए, R से S तक कितने हुए, +1 हुए, S से U तक +2 हुए, ठीक है। कितने कितने बड़े, तो देखिए S से U तक +2, U से W तक +2 और U से W से Y तक +2 ही हुए। H से J तक जाने के लिए 2 जुड़े, J से L तक जाने के लिए 2 जुड़े, L से N तक जाने के लिए 2 जुड़े, यहाँ पे भी 2 जुड़े प्लस में, और यहाँ पे भी प्लस में 2 जुड़े, यानी कि ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं। तो इसी में दिक्कत है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास R से S तक जाने के लिए +1 जुड़ा है, जिसके कारण ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 125, 789, 236 या 347। यहाँ पे बात करें, 125 ही यहाँ पे परफेक्ट क्यूब है, बाकी जो सारे हैं वो किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, बढ़िया आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 131, 256 16 का स्क्वायर, 196 14 का, 225 15 का। तो 131 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, यही इन चारों ऑप्शनों में अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर और शानदार आंसर इस क्वेश्चन में आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगर, फूड और डिजीज़ क्या होगा, यानी कि हंगर है जो वो फूड से संबंधित है, इसी तरह डिजीज़ बतानी है वो किससे संबंधित हो जाएगी। जैसे हंगर लगता है तो फूड खाते हैं, डिजीज़ होगी तो क्या खाएंगे, मेडिसिन खाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है 3, 11, 7 और क्या इसमें आएगा, ठीक है। 3, 11, 7 और क्या इसका रिलेशन किसके साथ बनेगा। तो जहाँ पे देखिए 3 का 11 के साथ, यानी कि 3 का स्क्वायर +2, तो 7 का स्क्वायर +2, 7 का स्क्वायर 49 और +2 कितना हो जाएगा 51, ठीक है। कितना हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 का 52। 17 का 52 कैसे हुआ है, यानी कि 17 × 3, ठीक है, यानी कि 17 × 3 और प्लस में 1, इसी तरीके का 1 है, तो 1 × 3 + 1, 1 × 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने इधर पैटर्न को कंप्लीट करना है, BCA BA जो क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने फिल करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन दिए हैं BACB, तो V वाला फिल करते हैं, ठीक है। PB, ठीक है, BBCCA, BBCCA 5 की जोड़ी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया CC, फिर AAB, ठीक है, CCAAB 5 की जोड़ी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास AABBC, तो 5 की जोड़ी हो गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे BCCA, फिर CCAAB, तो इसी तरीके से AABBC। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर बन जाएगा BB और CCA। तो यहाँ पे क्या आया BABC। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, तो इसमें भी आपने करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट है हमारे पास AA 2 की जोड़ी, फिर 2 के बाद जो नेक्स्ट जोड़ी बनाएंगे तो वो क्या आ गया हमारे पास, इधर C डाल दें अगर, ठीक है। फर्स्ट C वाला ऑप्शन, तो C वाला ऑप्शन यही आ रहा है CA। तो AABCA। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया हमारे पास वो क्या आ जाएगा C, ठीक है, BC। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, इस क्वेश्चन में बात करें तो वो हमारे पास C, इधर B आएगा, ठीक है, CBAB। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट इधर बताना है, रॉन्ग नंबर बताना है इस क्वेश्चन में, सीरीज में क्या होगा। 445, ठीक है, 445 और 445 आ गया, 221, 445 से 221 तक देखते हैं कैसे जाता है। 445 में से अगर हम क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करने पे 442, और 442 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 221, ठीक है, सही आ गया। और 221 में से 3 माइनस करेंगे तो 218,
218 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 109, ठीक है। 109 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस करने पे आ जाएगा 106। 106 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 53। तो लेकिन यहाँ पे 46 आ रहा है, तो 46 नहीं आना चाहिए था, तो 46 इज़ द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93, 309, 434, 498, 521 या 533। तो यहाँ पे क्या आ गया, 93 से 309 तक जाने के लिए, 309 तक जाने के लिए हमारे पास कितने जुड़ने, कोई 6 वाला ही जुड़ रहा है, 6 का क्यूब करते हैं 216। अगर 93 में 216 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। और इसमें अगर 5 का क्यूब जोड़ेंगे तो 125, 5 का जो क्यूब जोड़ेंगे तो 125, यानी कि 434 बन जाएगा। 4 का क्यूब जोड़ेंगे, 4 का क्यूब 64, इसमें 92 बन जाएगा। उसके बाद कितना जोड़ेंगे, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, तो 498 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 7 15, 5 आएगा, 525 आएगा। लेकिन यहाँ पे 521 आ रहा है, यही रॉन्ग नंबर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे बताना नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, A, B, C और नेक्स्ट नंबर डी है, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद I, J, K और L, तो ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, Z अपोजिट है, GT मैन यानी कि 1 है, फिर उसके बाद 7 और 13, 13 और 6 19 आ जाएगा। 19 कौन होता है, S होता है, तो S वाला 2 ही ऑप्शन है। S के साथ अपोजिट में H होता है, S और H आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है। एग्जामिनेशन ये आ गया, तो एक्जीम का बताना है। एक्जीम का E का फर्स्ट वाला, E का आ गया 1, उसके बाद X का 2 आ गया, ठीक है, ये भी कट, ये भी कट, 1 2। उसके बाद I का कितना आ गया हमारे पास, I का आ गया 1 1 2 1, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ कितना आ गया 1 2 IXEXI, तो I वाला कोड आ जाएगा, ठीक है। 1 2 से ही कोड जा रहा है। उसके बाद M वाला देखना है, तो M का कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो M का 4 देखना हो तो लास्ट वाला 4, 1 2 5 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कोरेक्ट आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे कोरेक्ट बनेगी, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे कोरेक्ट बनेगी। तो करते हैं यहाँ पे फर्स्ट को ही सॉल्व। तो 4 दिया हुआ है, आगे मल्टीप्लाई है, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस फॉर माइनस फॉर एंड मल्टीप्लाई फॉर एडिशन। मल्टीप्लाई किसके लिए, एडिशन के लिए। 4 + 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद है प्लस, तो प्लस फॉर मल्टीप्लाई, प्लस के लिए मल्टीप्लाई क्या आ गया, 9 आ गया। उसके बाद है माइनस, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, तो डिवीज़न वाला 3 आ गया, ठीक है। तो इधर तक ही देखते हैं पहले, फिर बाकी करते हैं। और डिवाइड वाला क्या आ जाएगा, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन, -4, ठीक है। बाकी इज इक्वल टू देखते हैं कितना आता है। 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ गया, 5 को 3 से 15, + 4 19, 19 - 4 15। तो यानी कि फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन if A is 10th from left and B who is 9th from right interchange their position 15th from left and how many boys are there in a row। तो ये वाला हमारा सिंपल हो जाएगा। लेफ्ट से देखिए, लेफ्ट से एक बॉय का कितना रैंक आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। ए मैन ए हु इज़ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ये आगे लेफ्ट से कितना हो रहा है, 10th हो रहा है, ठीक है। और राइट से दूसरा कितना आ रहा है, 9th आ रहा है, ये इधर से 9th आ गया, ठीक है। दोनों इंटरचेंज आ जाते, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, तो कितनी आ जाती है इसकी, इधर से पोजीशन देखें तो कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। 15 ये वाली हो गई, और वो वाली कितनी है, 9, 15 और 9 24, 24 में से एक काटेंगे तो 23। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए वोट सेल्स, ए वोट मूव्स फ्रॉम पोर्ट, पोर्ट से कहाँ जाती है, टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट दिशा कौन सी हो जाती है, ये वाली हो जाती है, ठीक है। टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर सेलिंग 9 माइल्स, 9 माइल तक चलती है। 9 माइल तक चलने के बाद वो क्या टर्न लेती है, शी टर्न राइट, तो राइट आ जाएगा यहाँ पे कितना, 12। तो कितना डिस्टेंस पर शॉर्टेस्ट बताना है, यानी कि ये वाली दूरी बतानी है 12 और 9 का। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया, बेस और परपेंडिकुलर। बेस आ जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144, 144 और 81 बन जाएगा 225। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, माइल 15 माइल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए इसको तो रहने दो, जहाँ पे बताना है कौन सी फिगर में ये हिडन है। तो ऐसे वाली फिगर देखनी है आपने, कौन सी फिगर में हिडन हो जाएगी। तो कौन सी फिगर में ये हमारे पास हिडन हो जाएगी, यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, फिगर एम्बेडेड इन द सीरीज। तो यहाँ पे फिगर देखनी है ये कहाँ पे एम्बेडेड है हमारी, ठीक है। अगर ये देखें,
ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ठीक है, ए फिगर में एम्बेडेड आ जाएगी। तो यहाँ पे बताना है फोल्ड होके इसका क्या बनेगा। तो यहाँ पे एक डॉट है, ठीक है, यहाँ पे एक डॉट है हमारा, तो एक डॉट आ गया। ठीक है, एक डॉट के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड फोल्ड में दो डॉट इधर, तीन और चार डॉट। तो चार डॉट लेकिन कैसे कैसे आ जाएंगे, एक इधर आ गया। ठीक है, इधर वाला यही पोजीशन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो मिरर इमेज इसकी बतानी है। मिरर इमेज में क्या होता है, आती तो सेम ही है, पास वाला पास होता है और दूर वाला दूर जाता है। ठीक है, पास वाला पास आता है और दूर वाला दूर जाता है, यानी कि जो नीचे वाली चोंच है ये तो इधर ही रहेगी, ये वाला ही रहेगा। ठीक है, नीचे वाली रहेगी, और लेकिन जो इसकी हैं स्ट्रिप्स वो टेढ़ी रहेंगी, नीचे वाली की स्ट्रिप्स टेढ़ी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये वाला दूर है, ये भी नहीं होगा, नीचे वाली की स्ट्रिप्स टेढ़ी होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा, इसी में टेढ़ी है। और ये वाली लाइन बिल्कुल ऐसे ऊपर की, बट यही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे बताना है फिगर पूरा करने के लिए कौन सा होगा। इसी पैटर्न वाला जो बॉक्स होगा वही यहाँ पे फिल करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ जो वाला बॉक्स आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो वाला बॉक्स बना रहा है पहले वो तो ले लेंगे, इधर से जो कंप्लीट होगा, इधर से कंप्लीट यही कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा, ऑप्शन नंबर बात करें डी वाला ही जो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे फिगर इनमें ब्रेक होके यहाँ पे बन रही है। ठीक है, कौन सी फिगर यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ पे बन रही है। तो ब्रेक होके यहाँ पे हमारे पास देखिए, जैसे ये है, ये वाला ये आ गया, उसके बाद हाफ उसका ये आ गया। ठीक है, और एक 6 लाइनें, यही है डी वाला इसका राइट आंसर। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द गुरु ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी के गुरु कौन थे, नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, रामदास इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, शिमशा, हेमावती, अर्कावती आर दी ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ताप्ती, तुंगभद्रा, कावेरी या कृष्णा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कावेरी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर और शानदार आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट इज़ द नेम ऑफ द, किसका नेम हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क, इंडिया टाउनशिप इन वाशिंगटन, सुपर मार्केट इन मुंबई, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ चाइना। तो वॉल स्ट्रीट यहाँ पे किसका नेम हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एंड मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ओजोन, O3, हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारे पास, D2, हैवी वाटर, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडरेटर में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, हैवी वाटर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, हिंद स्वराज जो बुक है वो किसकी है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या MG रनाड़े। तो यहाँ पे बात करेंगे बाल गंगाधर, जो हमारे पास हिंद स्वराज है महात्मा गांधी जी की, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल कंपाउंड फाउंड इन द सिंदूर ऑफ कुमकुम और क्या बोलते हैं इसको, बैरमिलियन में, टिन, कॉपर, लेड या जिंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेड इज द राइट आंसर। फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज गिवन फॉर, किसके लिए दिया गया है, लिटरेचर, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिजिक्स। लिटरेचर, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिजिक्स। तो यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए, लिटरेचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट डार्क प्लेन कॉल्ड मारिया, मारिया आर मेयर फाउंड, अर्थ, मार्स, यूपिटर या मून। मेरिया एंड मारिया, मेरिया एंड मारिया कहाँ पे फाउंड होता है, मून में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट या नन ऑफ दिस। तो वो किस में लिखा गया, स्टेट लिस्ट में लिखा गया है। एंट्री जो की है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सोमैटोट्रोफिन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, सोमैटोट्रोफिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ, किसके रूलर है, हैदराबाद, मदुराई, मैसूर या विजयनगरा। तो टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ मैसूर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरी इन दिल्ली। सर एडवर्ड ल्यूटियन, हेrbert बेकर, रॉबर्ट टार टसल, एंटोनियो रेमंड। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हेrbert बेकर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक वर काइंड बाय एल्फ्रेड मार्शल, रैगर नर्स्क, रैगर फ्रिश या जे.एम. कीन्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रैगनर फ्रिश इज द राइट आंसर। टर्म इंट्रोड्यूस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाएगा, फ्रॉम द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट। कश्मीरी, उर्दू, सिंधी या नेपाली। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उर्दू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू या हार्डवेयर। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो हेडक्वार्टर बताना है यूरोपियन यूनियन का, पेरिस जर्मनी, मुनिच ब्रुसल या मिलान इटली। तो इसमें यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर हो जाएगा बेल्जियम ब्रुसल्स में। तो नेक्स्ट आपने बताना है, Constitutional amendment were ordered in the 15(5) in the Constitution of India, providing the reservation in education. 81st amendment, 86th, 91 या 93rd। तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारा? डी वाला 93rd अमेंडमेंट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री? गोल्ड मायर, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, शिरीमावो बंदरनाइका। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिरीमावो बंदरनाइका, जो फर्स्ट पीएम बनी थी श्रीलंका की। व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? 1813, 33, 35 या 44। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1835 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बिगेस्ट इंटरप्राइज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पोस्टल एंड टेलीग्राफ, रेलवे, बैंकिंग एंड शिपिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेलवे इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड बिटवीन 35 डिग्री 15 मिनट, 37 डिग्री 5 मिनट कौन सी दिशा में? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ? तो वो हो जाएगा हमारा नॉर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर यूटी डस नॉट शेयर द बॉर्डर विद किसके साथ? हिमाचल, पंजाब, पाकिस्तान या चाइना? तो चाइना इस क्वेश्चन में सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कल्टिवेटेड इन कश्मीर? एप्पल, मैंगो, वॉलनट या पेयर इन कश्मीर? इनमें से कौन सा जो कल्टीवेट नहीं किया जाता कश्मीर में? तो मैंगो इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जम्मू रीजन? तवी, मनवार, बसंतर या सब? तो जम्मू रीजन की ये सारी की सारी रिवर हो जाएंगी। तो डेली बेसिस पे शाम को 8:30, 7:30 लाइव आता है और दोपहर को 2 बजे ये मॉक टेस्ट आपका आता है। द सीजन इन विच सैफरान इज हार्वेस्टेड? स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंड? तो स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑटम इज द राइट आंसर। स्नोफॉल इज मैक्सिमम इन अनंतनाग, धोरू, बारामूला या शोपियां? स्नोफॉल सबसे ज़्यादा इनमें से किस में होती है? वो होती है दोरू में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्रेवा साइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग? क्या ग्रोइंग के लिए क्रेवा साइल इंपॉर्टेंट है? सैफरान, टी, राइस या व्हीट? तो क्रेवा साइल के लिए सैफरान है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में जम्मू एंड कश्मीर कौन सी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है? सब ट्रॉपिकल में कौन आता है? कश्मीर, जम्मू, कठुआ या जम्मू कश्मीर? तो कठुआ नहीं, कश्मीर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉटेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली? इस कश्मीर वैली में हॉटेस्ट मंथ कौन सा हो जाएगा? मार्च, मई, जून, जुलाई? तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जुलाई इज द राइट आंसर। द टोटल एनुअल रेनफॉल बताना है आपने कश्मीर में? 100, 103, 110 या 125? तो वो क्या होता है हमारा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 103 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन एयर इन जम्मू एंड कश्मीर? बुड़गाम, उधमपुर, कठुआ, रियासी? तो इन ऑप्शनों में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि रियासी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होएगा। ठीक है, जो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करती है एक साल में वो कौन है? रियासी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इन MS वर्ड
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इन एम एस वर्ड ए वर्ड कैन हैव लोअर केस एंड अपर केस लेटर। इन एम एस वर्ड द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए पैराग्राफ कैन नॉट बी मेड बोल्ड। इनमें से कौन सा सही है, ओनली पहला, दूसरा, दोनों नहीं या दोनों? तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पहला ही सही है। एम एस वर्ड में बोथ लोअर केस और अपर केस लेटर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ मेनू बार इन दी एम एस 2007 एम एस वर्ड, इंसर्ट, पेज लेआउट, इंटरनेट या होम? तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेट इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ मेनू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर एट द टॉप ऑफ वर्कशीट इन एम एस एक्सेल, स्टेटस बार, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, वर्टिकल या फार्मूला बार? तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अपीयर एट द टॉप ऑफ वर्कशीट इन एम एस एक्सेल में फार्मूला बार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, शानदार आंसर इस क्वेश्चन में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले बोथ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन एम एस एक्सेल, टाइटल बार, टूल बार, टास्क बार या मेनू बार? तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाइटल बार इज द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर? एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर इनमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है, फर्मवेयर, वर्ड प्रोसेसर, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसर इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर और शानदार आंसर इस क्वेश्चन में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बेस्ट मैचेस द आइटम ऑफ लिस्ट 1 तो लिस्ट 2, इंटरनेट एक्सप्लोरर मोजिला के साथ, सफारी माइक्रोसॉफ्ट, सी मंकी एप्पल के साथ? तो कौन सा यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है? तो फर्स्ट के साथ बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट में हो जाएगा, उसके बाद सफारी एप्पल में हो जाएगा और सी मंकी हमारा मोजिला फाउंडेशन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा बनेगा, सफारी एप्पल में, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट में और सी मंकी मोजिला फाउंडेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट या सेकंड? तो ट्रांजिस्टर बताने हैं कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो ट्रांजिस्टर बिलोंग टू द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा किस सेक्शन से आ जाएगा, इंग्लिश से आ जाएगा। तो यहाँ पे बताना है एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ सेम वर्ड, यानी कि सिनोनियम बताने हैं वर्ड्स के। तो इन वर्ड्स के आपने बताने हैं सिनोनियम हमारे क्या हो जाएंगे। तो शानदार तरीके से आप सभी बढ़िया में बताते हो, एंटाइस। तो एंटाइस का सिनोनियम आपने बताना है क्या आएगा, डिसड्यूड, ल्यूर, लिबरेट या रीनाउंस? तो यहाँ पे आपने बताना है क्या हो जाएगा, जो एंटाइस और एंटाइस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी चीज़ के ऑफर प्लेजर करता है या कोई भी चीज़, तो वो क्या होता है, ल्यूर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है बॉयज टेरस। तो बॉयज टेरस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एनर्जेटिक, जहाँ नाइसी या चेयरफुल, रीस्ट्रेन, टेम, राउडी या काम? तो जहाँ ज़्यादा एनर्जेटिक वो क्या वर्ड आता है, राउडी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपने बताना है ऑबड्यूरेट। ऑबड्यूरेट जो आपने बताना है वो क्या हो जाता है हमारे पास, ऑबड्यूरेट, एमनेबल, जेंटल, ससेप्टिबल या स्टबॉर्न? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टबॉर्न। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टबॉर्न इसका आ जाएगा। ठीक है, ऑबड्यूरेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टबॉर्न, यानी कि सिनोनियम इसका जिद्दी टाइप हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या आ जाएगा हमारे पास, इनसेसेंट का। इनसेसेंट का मतलब होता है पास या इंटरप्शन, विदाउट पास, इंटरमिटेंट, हार्श, सॉफ्ट या कांस्टेंट? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में बात करें तो इंटरमीडिएंट, जो यहाँ पे एंटोनियम इसका आ जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्ट। तो रेजिस्ट की बात करें जिसका मतलब होता है रुकावट, तो रिफ्रेन, किसी चीज़ को करने के लिए। लेकिन इसका अपोजिट की बात करें, फाइट, एक्सेप्ट, वेलकम या रिपील? तो रेजिस्ट का क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंट, वांटिंग, विलिंग, एनेक्शियस या ईगर?
तो रेलेक्टेंट की बात करें और रेलेक्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हेजिटेट होना, अनविलिंग होना। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, विलिंग होना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताना है फ्रेज, टू लूज वंस मार्बल्स, गो क्रेजी, बिकम पोर, बिकम ओल्ड, रियलाइज वंस मिस्टेक। टू लूज वंस मार्बल, तो टू लूज वंस मार्बल आपने बताना है वो क्या हो जाएगा। तो फ्रेज जो टू लूज वंस मार्बल का मतलब है लूज वंस माइंड आर गो क्रेजी, वंस माइंड आर गो क्रेजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर और शानदार आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ए लेम डक। ए लेम डक बताना है स्लो एंड डल पर्सन, नोटोरियस, विनर, ए पर्सन हु इज इन ट्रबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेम डक का मतलब होता है जिसको हेल्प की नीड होती है, हेल्प की नीड है यानी कि ए पर्सन हु इज इन ट्रबल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टू टर्न अवर अ न्यू लीफ, टू टर्न अवर ए न्यू लीफ का मतलब है टू बिगिन अगेन, दोबारा से स्टार्ट। बिकम रिच, मेक ए फ्रेश स्टार्ट, रैग्स टू रिचेस, एंजॉय द सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेक अ फ्रेश स्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपने बताना है मिस स्पेल कौन सा है, डेमोक्रेसी, एडवोकेसी, हाइफन या हर्डल। तो हाइफन की बात करें HYPHEN, तो हाइफन के यहाँ पे इनकोरेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है स्लाइट, शूट, थ्रिफ्ट या सटबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सबटल होता है, SUBTLE, सटबल नहीं होता, सबटल होता है। तो सबटल यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट, GUGOVERN, तो गवर्नमेंट के ही यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग करने पड़ेंगे। प्रोफेशनल, ग्रामर, इंट्रोडक्शन, ये सही आपके हैं। तो फिलर्स यहाँ पे आ जाएंगे। डिड द बॉयज टर्न डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस, डिड द बॉयज टर्न डैश, डैश यानी कि बैक, टर्न बैक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टर्न बैक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टर्न अप, ठीक है। तो ऐसे तो टर्न के साथ अप लगता है, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन जो अप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। टर्न अप फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पे अप का ऑप्शन नहीं है, तो मीन्स अराइव आर अपीयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडियंस मैच द क्लाउन्स डैश देयर एक्ट, परफॉर्म्स, परफॉर्म्ड या आर परफॉर्मिंग। तो ऑडियंस मैच्ड द क्लाउन्स, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो परफॉर्म, यहाँ पे परफॉर्म इसका सही आंसर हो जाएगा, परफॉर्म देयर एक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा बढ़िया वे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन वर्ड, ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, कैवेलियर, इक्विस्ट्रेन, जॉकी या कैबलरी मैन। तो यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु इज स्किल्ड ऑन हॉर्समैनशिप। तो हॉर्समैनशिप कौन होता है, वो हमारे पास इक्विस्ट्रेन, इक्विस्ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद द ईज, दोनों हैंड्स को आराम से यूज करना। ए मैच्योर, एक्सपर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस या ग्लटनस। तो यहाँ पे बात करें जो पर्सन यूज करता है अपने दोनों हैंड आसानी से, उसको बोलते हैं हम एम्बीडेक्स्ट्रस। तो बात करें डेली बेसिस पे, दोपहर को ये सेशन आपका मॉक टेस्ट वाला आता है और इसका इंपॉर्टेंट PDF का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी PDFs मिलते हैं और बढ़िया तरीके से वो PDF आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, जॉग, स्ट्रॉल, गैलप या प्रोमिनेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेजर या एक्सरसाइज के लिए जो शॉर्ट वॉक होती है उसको बोलते हैं स्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, तो यहाँ पे क्या हमारा इंप्रूवमेंट होगी या नहीं। आई फेल आउट ऑफ सॉर्ट टूडे, आई फेल ऑफ सॉर्ट टूडे, आई फील आउट, आई फेल आउट। तो इसमें बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आई फेल आउट ऑफ सॉर्ट्स टूडे, आई फेल आउट ऑफ सॉर्ट्स टूडे यहाँ पे यूज करेंगे इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। आई फेल आउट
I fell out of shorts today. Option number C is the right answer. I fell out of short नहीं होगा shorts, ठीक है. I fell out of shorts today. Option number C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. The student's interest was raised by an article he had read. Quickened, multiplied या increased. तो यहाँ पे बताना है क्या होगा. तो the student's interest was raised by an article he has read. तो quickened, multiplied, improves या no improvement. तो ये बिल्कुल सही है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एरर. while little patience you will be able to cross the hurdle. while little patience you will be cross the little. यहाँ पे क्या हो जाएगा. तो लिटल विद अ लिटल आता है, ठीक है. विद लिटल नहीं होगा, विद अ लिटल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दी हर्डल. तो ऑप्शन ए में यहाँ पे एरर हो जाएगा. यहाँ पे हमने आर्टिकल ए का प्रयोग करना था. द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग. तो यहाँ पे बात करें, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास. यहाँ पे जो एरर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज गलत हो जाएगा. द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट, वॉज बिकॉज नहीं, वॉज बिकॉज की जगह क्या हो जाएगा, वॉज दैट ही वॉज टू यंग. तो दैट यहाँ पे लगेगा. ऑप्शन बी में ये एरर, बी में नहीं सी में ये एरर आपका आ रहा है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंस वी आर फ्रेंड्स देयर शुड बी नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी में एरर आ जाएगा. बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस जो बनेगा वो आई है, नॉमिनेटिव केस. तो यहाँ पे हम मी का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास. इफ़ आई विल हैव द टाइम आई शैल ट्राई एंड मेक इट टू द यू दिस आफ्टरनून या नो एरर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ आई विल नहीं होगा, विल को यहाँ से हटाना पड़ेगा. इफ़ आई हैव द टाइम आई शैल ट्राई एंड मेक इट टू द यू आफ्टरनून. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, विल का प्रयोग नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर 4 ब्रदर एंड सिस्टर लिविंग इन द हाउस बट नाइदर ऑफ अस इज सेटिस्फाइड विद इट. तो नाइदर जो दो बंदों के बीच होता है, जब यहाँ पे दो से ज़्यादा हों वहाँ पे नन का यूज़ करते हैं. बट नन ऑफ अस इज सेटिस्फाइड विद इट. तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वाले पार्ट में एरर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपका आज का जो हमारा मॉक टेस्ट हमने डिस्कस किया, मॉक 13. तो आपको जो पहले के 12 अपलोडेड मॉक्स हैं वो भी मिल जाएंगे. आप उन्हें भी एक बार ज़रूर लगाएं, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉक्स हैं और उन्हीं के बेस पे आपके एग्ज़ाम में भी आएगा. और जो हम डेली बेसिस पे शाम को 7:30 लाइव भी आते हैं, आप उसमें भी ज़रूर ज्वाइन करें. वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियरी सेशन हो जाएगा. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही. कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.